सो लास्ट सेशन वी सॉ, यहाँ पे हमने रिपोर्ट जनरेट किया बट यहाँ पे इमेजेस और जो लॉग्स है वो प्रॉपर प्रिंट नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दो इमेजेस आ गई, यहाँ पे दो बार पास आ गया, यहाँ पे इमेज नहीं आए। सो दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनाइजेशन इशू। ठीक है, तो ये कैसे हैंडल करोगे? तो हर थ्रेड को यानी कि हर टेस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हर टेस्ट को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फॉर दैट वी विल हैव टू मेक आवर प्रोग्राम एज अ थ्रेड सेफ। तो थ्रेड सेफ कैसे बनाओगे वो देखते हैं यहाँ पे। व्हेन यू इंटीग्रेट एसटीएनजी, यहाँ पे हाउ टू मेक थ्रेड सेफ। ठीक है, व्हेन यू इंटीग्रेट योर टेस्टएनजी लिसनर with extend report, the common issue that report is not thread safe. When the tests run parallel, this happens because all tests write logs to the same test ऑब्जेक्ट। यानी कि सारे टेस्ट लॉग्स कहाँ पे लिख रहे हैं? हमारी एक ही रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, द सोल्यूशन टू दिस इज यूज थ्रेड लोकल। ठीक है, तो थ्रेड लोकल करेंगे हम किसके ऊपर करेंगे? एक्सटेंड टेस्ट के ऊपर करेंगे, सो दैट ईच थ्रेड यानी कि टेस्ट केस गेट्स इट्स ओन इंस्टेंस ऑफ एक्सटेंस। यानी कि उसको हर बार एक यूनिक इंस्टेंस मिले टेस्ट का, ताकि वो करेक्टली अपनी टेस्ट को, अपने इमेजेस को यहाँ पे पुट अप कर सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इमेजेस में मेंशन किया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को रेफर करना। ठीक है, तो सबसे टॉप में हम क्या करेंगे? थ्रेड लोकल एक्सटेंडेड थ्रेड। यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में गए हम, लिसनर्स में गए, लिसन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा थ्रेड लोकल, थ्रेड लोकल। यहाँ पे किसको हमें ये करना है? यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई, तो हमें करना है एक्सटेंड टेस्ट को। तो एक्सटेंड टेस्ट, एक्सटेंड टेस्ट, यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, इक्वल टू न्यू थ्रेड लोकल। जैसे यहाँ पे डालोगे प्रॉपर, ये आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या करेगा? हर टेस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम टेस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक लाइन और ऐड करेंगे, थ्रेड डॉट सेट। यहाँ पे सेट किसको कर रहे हैं हम? टेस्ट को। ठीक है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट को सेट किया, और जहां जहां पे मैंने टेस्ट लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेस्ट आई विल रिप्लेस दिस एज थ्रेड डॉट गेट। तो जहां जहां पे मैंने आफ्टर सेटिंग दिस टेस्ट, जहां जहां पे मैंने टेस्ट लिखा हुआ है, मैं वहां पे इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको कॉपी कर लो, थ्रेड डॉट गेट को, यानी कि जो करंटली टेस्ट चल रहा है उसको गेट करके लाओ। इसका मतलब ये है, यानी कि जो करंटली टेस्ट चल रहा है, टेस्ट को हम किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थ्रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जो थ्रेड है करंटली, यूनिकली जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं करंटली, जो टेस्ट चल रहा है उसको लेके आओ। ठीक है, तो पहले क्या था? ये टेस्ट था, एक कॉमन था, यानी कि कॉमन होने की वजह से और सब टेस्ट एक ही रिपोर्ट में लिख रहे हैं, तो इसलिए ये ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रन टाइम पे जो उस पर्टिकुलर टेस्ट का है उसको लेके आ रहे हैं, थ्रेड को। ठीक है, तो जहां जहां पे टेस्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो थ्रेड डॉट गेट से। तो यहाँ पे टेस्ट जहां जहां पे डबल क्लिक मारो तो हाईलाइट हो जाएगा, देखो इतने सारे जगहों पे। तो इन सबको रिप्लेस कर दो, थ्रेड डॉट गेट, थ्रेड डॉट गेट, फिर टेस्ट को हाईलाइट करो कहाँ पे? यहाँ पे, थ्रेड डॉट गेट, ये वाला थ्रेड डॉट गेट। और कहीं पे है क्या? नहीं, ये पहले वाले को नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो हम टेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम सेट कर रहे हैं। तो ये लाइन के बाद आपको थ्रेड डॉट गेट सबको अपडेट कर देना है। ठीक है, अभी फिर से एक बार रन करते हैं रिपोर्ट को। ठीक है, एक बार टेस्ट को रन करते हैं।
तो पैरेलल वाला मेरा ये था, ठीक है। ये वाला मेरा पैरेलल वाला एक्सएमएल था। रन करता हूँ इसको अभी। ठीक है, पैरेलल वाले को रन कर दिया मैंने, देखते हैं अभी। दो ब्राउज़र लॉन्च हो गए, देखो। ये अपने आप यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट की एक्टिविटी हो रही है। ये पूरा चला नहीं। एक सेकेंड, फिर से एक बार रन करते हैं। माउस हिलाया तो ये निकल गया। फेल क्यों हो रहा है? एक मिनट रुक। ओके, फिर से रन किया। ओके, ये हो गया। ओके, अभी प्रॉपर चला, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। मतलब इंटरमिटेंट इशू आता है, मतलब माउस हिला दिया मैंने, इसकी वजह से वो ब्रेक हो गया, क्योंकि फास्ट चल रहा था एग्जीक्यूशन। ठीक है, अभी रिपोर्ट को ओपन करता हूँ। ओपन विथ वेब ब्राउज़र। देखो यहाँ पे, अभी देखो चेकआउट जर्नी का प्रॉपर चेकआउट का इमेज आया। और यहाँ पे पास, जो भी पास वाला रिजल्ट था, यहाँ पे फेल वाले के साथ फेल वाला, यहाँ पे फेल वाला। ओके, फेल वाले के साथ चेक नहीं हुआ यहाँ पे प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6। ओके, एक बार फिर से रन करते हैं। लॉक्ड आउट यूजर फेल कैसे नहीं हुआ? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सारे स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे पहले। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। रिपोर्ट को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर से रन किया। ओके, एक फेल हो गया। रिफ्रेश कर लिया। 1 2 3 4 5। एक कुछ तो मिस कर दिया है, स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं, चलो। Maybe something is wrong with data. Login. ओके, लॉग्ड आउट यूजर में ये वाली चीज आ रही है। ओके, लेट मी चेक। नहीं चल तो रहा है प्रॉपर। रन अगेन, वन मोर टाइम। अभी दोनों टेस्ट चालू हो गए।
वेजिटेबल्स में भी चाहिए तो वेट टाइम लगा सकते हो। ठीक है। ओके, नाउ इट लुक्स कूल। ओके, देखो प्रॉपर आ गई रिपोर्ट, तो यहाँ पे दूसरी भी रिपोर्ट, मतलब अभी प्रॉपर प्रिंट हो गई। फेल के यहाँ पे फेल। फेल का इमेज आया बट चिपकाया नहीं यहाँ पे 41। ओके। आफ्टर फेलिंग इट विल हैव टू कैप्चर द। So it is just a weight related issue, so not an big major problem. But here we are focusing on thread, thread dot, like making your program as a thread safe by using thread local. Okay, so this is all about our coding part. Okay, which includes our TDD. Okay, that is data driven from test and parallel working. So अगर आपके प्रोजेक्ट में सेम लेवल पे आप प्रोजेक्ट एक बार सेट कर देते हो तो गोइंग फॉरवर्ड आपको बस ये टेस्ट ऐड करने हैं, जैसे ये ग्रीन कार्ड का टेस्ट हो गया। ठीक है। सेम सिमिलरली आपको कोई दूसरा टेस्ट ऐड हो गया तो यहाँ पे आपको इस टेस्ट के अंदर ऐड करना है @टेस्ट करके दूसरा टेस्ट। अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरे टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द ऑल सेटिंग विल बी सेम, यानी कि जो लिसनर का सेटिंग होगा वो भी सेम होगा, बाकी कहीं पे भी सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो दिस इज योर वन टाइम सेटअप, लिसनर्स एक्सटेंड रिपोर्ट। आफ्टर दिस एवरी टाइम आपको बस टेस्ट लिखना है और उसके रिलेवेंट एक्सएमएल फाइल ऐसे क्रिएट करनी है। या तो ऐसे टेस्ट क्रिएट करो या तो सेपरेट टेस्ट क्रिएट करो। ठीक है। तो यहाँ तक था अपना ये कोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम अभी बीडीडी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो बीडीडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मतलब सिंपल। अभी क्या हो रहा है, मतलब बहुत से प्रोजेक्ट में क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है और उसको बीडीडी में माइग्रेट करना है। ठीक है, अगर फ्रेशली बीडीडी नहीं लिखना है तो जो ऑलरेडी है उसको भी माइग्रेट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको यूज करते हुए आगे का बीडीडी का स्ट्रक्चर यानी कि फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन बनाएंगे हम। ठीक है। बट वहां पे पहुंचने से पहले एक और इम्पोर्टेंट एक फ्लो कंप्लीट कर लेंगे हम, यानी कि एक जेनकिंस के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, अभी तक कोडिंग हो गया ये प्रॉपर, अभी एक बार जेनकिंस के साथ सेटअप करेंगे इसका। तो सबसे पहले ये मेरा जो प्रोग्राम हुआ है इसको मैं पहले गिटहब पे पुश कर देता हूँ, और जेनकिंस के साथ सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और उसको अप्रोच कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो कोड अभी मेरा प्रॉपर है, तो चल रहा है मेरा पैरेलल में, सब चल रहा है। सिर्फ वो वेट रिलेटेड था, इसकी वजह से प्रॉब्लम दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अकॉर्डिंग आप वेट एडजस्ट कर लो, चल जाएगा। ठीक है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट को पुश कर देता हूँ 1 मिनट में। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 4। यहाँ पे CMD ओपन करूँगा। ठीक है। गिट ऐड स्टार, जो भी मैंने अभी ऐड किया सारे चेंजेस को ऐड कर दिए। गिट कमिट -m फाइनल। ठीक है। गिट पुश -u ओरिजिन मेन। ठीक है, एक बार सारे प्रोजेक्ट प्रॉपर बन गया तो इसको पुश कर दिया। ठीक है, अभी कोई चेंजेस यानी कि कोई गड़बड़ नहीं हो गई। ठीक है। अभी हमें करना है जेनकिंस के साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस चीज का तो कैसे करोगे, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो। ठीक है। जेनकिंस क्या है वो भी देखते हैं, चलो। नोट से अपना उसको कैसे यूज करना है, कैसे सेट करना है वो चीजें देखेंगे। ठीक है।
नोट्स को रेफर करना, जहां जहां पे मैंने क्लिक किया है, जो जो सिलेक्ट किया है उसको उसी तरीके से सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। बस सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जेनकिंस के साथ सेटअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जेनकिंस के सर्वर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे डाउनलोड करोगे? तो जेनकिंस का ये ऑफिशियल साइट है, ओपन करोगे तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, ये वाला जेनरिक जावा पैकेज, उसको डाउनलोड करो। तो मेरे टाइम पे 2.47, ठीक है, अपडेट होते रहता है, जो भी लेटेस्ट है उसको उठा लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, जो जो करना है मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ठीक है। तो जेनकिंस को डाउनलोड कर लो। जावा का वर्जन, जब हमने सिलेनियम ग्रिड सेटअप किया था, ठीक है, तो हमने जावा को मशीन में इंस्टॉल किया था। मशीन में इंस्टॉल किया था इसका मतलब, यानी कि जावा हाइफन वर्जन, आपके मशीन में ऐसा करोगे तो आपको वर्जन पता चल जाएगा, जो भी जावा का वर्जन है वो वाला, ठीक है। तो रन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि नीड जावा वर्जन और रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट से। ओपन डायरेक्टरी वेयर जेनकिंस फाइल इज प्रेजेंट, अभी जेनकिंस जहाँ पे आपने स्टोर किया है वो साइड आप ओपन कर, वो वहाँ पे ये कमांड आप रन करोगे, ठीक है। तो कैसे करो? सबसे पहली स्टेप, यहाँ तक जेनकिंस को अप करना है कैसे वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डी ड्राइव में, मेरे इसके अंदर, मेरे फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे जेनकिंस डॉट वार है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप डाउनलोड करो, वहाँ पे समझो आपको क्या करना है, सीएमडी ओपन करना है, जहाँ पे भी जावा हाइफन जार जेनकिंस डॉट वार, यानी कि कोई भी जार फाइल या वार फाइल को रन करना है तो जावा में इस तरीके से लिखा जाता है, जावा हाइफन जार, उसके बाद जो भी फाइल होगा उसका पूरा नाम विथ एक्सटेंशन। तो जैसे एंटर करोगे, फर्स्ट टाइम जब जेनकिंस लॉन्च करोगे, वहां पे आपको एडमिन यूजर पासवर्ड के लिए एक की मिलेगी, ठीक है। तो उसको यूज करके आपको क्या करना है, एडमिन क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेना है। इट एडमिन इज नथिंग बट आपका पर्सनल एक यूजर होगा, बस दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, मेरा एक एडमिन से ही यूजर है, तो जैसे ही हर बार आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन कहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे देखो जेनकिंस एक लोकल होस्ट पे स्टार्ट होता है जेनकिंस सर्वर, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे 8080 यहाँ पे दिखा दिखा होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे सर्वर एब्स्ट्रैक्ट और ये स्टार्टेड, ठीक है। यानी कि सर्वर स्टार्ट हो गया आपका जेनकिंस का। कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये आपको ये मिल जाएगा, लोकल होस्ट, यानी कि 000, ये सब लोकल होस्ट 8080, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जेनकिंस सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो लोकल होस्ट 8080 टाइप करोगे तो आपको जेनकिंस चालू होगा, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो वहाँ पे एडमिन पासवर्ड डालने के लिए पॉपअप देगा विंडो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था क्या, देखते हैं चलो। नहीं, मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया, ठीक है। बट आप एक बार ट्राई करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे एडमिन क्रेडेंशियल डाल दोगे, तो एक कोई भी यूज़र नेम क्रिएट कर लेना आपके नाम से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेरे नाम से यूज़र बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने सिंपल नाम रखा है, और एक सिंपल कोई भी पासवर्ड रख दो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बस उसको लॉग इन कर लो, ठीक है, यहाँ तक कर लो। उसके बाद अभी एक चीज समझो, जेनकिंस को हमें अपने इक्लिप्स के साथ कम्युनिकेट करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है। दो जगह पे हम इंटीग्रेट करेंगे, एक तो इक्लिप्स के यानी कि हमारी लोकल मशीन पे, दूसरा हम करेंगे गिटहब पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रोग्राम आपके लोकल मशीन पे है, यानी कि अभी मेरा मेरा प्रोग्राम में मेरे इक्लिप्स, यानी कि मेरे इक्लिप्स सी ड्राइव में, इक्लिप्स वर्कस्पेस, अभी ये मेरा प्रोग्राम कहाँ पे, सी इक्लिप्स वर्कस्पेस यहाँ पे, ठीक है। तो एक लॉजिकली सोचो, जेनकिंस को कैसे समझेगा कि मुझे यहाँ पे जाके इस फाइल को रन करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे जाके इस XML फाइल को ट्रिगर करना है, ठीक है। तो ये जेनकिंस को कैसे समझेगा, ठीक है, नहीं समझेगा डायरेक्टली। तो
उसके लिए क्या करते हैं, एक प्लगइन आता है जो हमें क्या करता है, मैवन प्लगइन होता है, वो हम हमारा क्या करता है, मैवन और हमारे टर्मिनल का इंटीग्रेशन करता है। यानी कि हमारा प्रोग्राम हम यहाँ से जो ट्रिगर कर रहे हैं एक्सएमएल से, विद द हेल्प ऑफ दैट मैवन, जो हमारा क्या बोलूँ, जैसे जावा होता है ना, वैसे मैवन का एक अपन फोल्डर डाउनलोड करेंगे, और जैसे जावा सेट करते हो वैसे मैवन सेट करेंगे अपने लोकल मशीन पे। उसका सेट करने के बाद जब हम हमारा प्रोग्राम टर्मिनल से ट्रिगर करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप होगे कि हम जेनकिंस के थ्रू हमारी टर्मिनल में कमांड को हिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेप वन क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को टर्मिनल से एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल बनाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप वो है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरा नोट्स है, तो यहाँ पे रेफर करेंगे हम। आ, ये सारे नोट्स ड्राइव पे प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो मैवन यूजिंग टर्मिनल ये वाला नोट्स को रेफर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, जेनकिंस का यहाँ तक समझा, पहले सिर्फ हमको जेनकिंस को डाउनलोड करना है और अप करने की कोशिश करनी है, बस अप करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, सेकेंड चीज हम समझे कि जेनकिंस डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट करेगा मेरे इक्लिप्स की इस एक्सएमएल फाइल के साथ, उसको कैसे समझेगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा। तो पहले हमें जो हमारा प्रोग्राम है उसको टर्मिनल से एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल बनाना है। तो ये पहला स्टेप है। तो उसके लिए हम मैवन को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जाओ, ये मैवन यूजिंग टर्मिनल का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको रेफर करो। ठीक है, तो डाउनलोड रन टेस्ट इन जी स्क्रिप्ट फ्रॉम टर्मिनल, यानी कि सबसे पहले हमारी जो स्क्रिप्ट बनाई है उसको टर्मिनल से रन करना सीखो। अगर टर्मिनल से हम कमांड देके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी जाके हम जेनकिंस में वो कमांड सेट करेंगे, और फिर उस कमांड से हमारी टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को कैपेबल बनाना है कि वो टर्मिनल से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैवन को डाउनलोड करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैवन है, मैवन की साइट पे जाओ ऑफिशियली, और यहाँ पे बाइनरी जिप, ये अपाचे मैवन, ठीक है, 3.991 बिन जिप। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है बाइनरी जिप। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो जो मैंने स्टेप लिखी है उसी को फॉलो करो। ठीक है, अनजिप फाइल एंड कॉपी और कट पेस्ट फाइल एट लोकेशन बिलो, यानी कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में मैवन नाम का फोल्डर बनाना है। क्रिएट मैवन फोल्डर इन प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया है। तो जैसे इस साइट पे जाओगे, और साइट पे जाने के बाद इस मैवन के इस जिप को डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ पे एक जिप डाउनलोड हो जाएगी बराबर। तो जैसे ही अपाचे मैवन इसको अनजिप करोगे, ठीक है, तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है डाउनलोड्स। तो देखो ये मैवन ऐसे बनेगा, तो इसके अंदर ये आपको फोल्डर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अनजिप करोगे तो ये फोल्डर मिल जाएगा। तो इस फोल्डर को कहाँ पे उठा के रखना है, तो इसको यहाँ से कट पेस्ट करो या कॉपी पेस्ट करो, जैसा आपको ठीक लगे। सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, और यहाँ पे कैपिटल मैवन नाम से एक फोल्डर बनाओ, MAVEN। ठीक है, उस मैवन के फोल्डर में जो हमने अभी अनजिप किया फोल्डर, उसको यहाँ पे रख दो। जैसे हम जावा की फाइल्स रखते थे ना पहले, जावा का JDK का फाइल उठा के रखते थे, वैसे सिंपल इतना सा स्टेप करना है। यहाँ पे मैवन के अंदर ये अनजिप किया हुआ फोल्डर को रोक दोगे, यहाँ पे तक हो गया। उसके बाद आगे की स्टेप्स देखे। ठीक है, तो आगे की स्टेप में क्या करना है, देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, सेम चीज फॉलो करो। अनजिप द फाइल एंड कॉपी पेस्ट कट पेस्ट फाइल एट लोकेशन बिलो, क्रिएट मैवन फोल्डर इन प्रोग्राम फाइल्स, मैवन के अंदर किया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए सेट पाथ करेंगे। सेट पाथ टिल बिन फोल्डर फॉर मैवन लाइक वी डिड फॉर जावा, यानी कि जावा में जैसे हमने पाथ सेट किया था वैसे पाथ सेट करेंगे। यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओगे, विंडोज बटन दबाओगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये पाथ दिखेगा। ठीक है,
तो इस पाथ के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल, हाँ, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आने के बाद यहाँ पे पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे पाथ के अंदर जैसे हमने जावा के लिए सेट किया था, जावा का मेरा, ये देखो जावा जेडीके का बिन तक मैंने पाथ सेट किया था। सिमिलरली हमने क्या करेंगे, बिन तक का पाथ यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इस पाथ के ऊपर क्लिक करो, येलो किया है हाईलाइट, ठीक है। तो वहां पे बिन तक का पाथ सेट कर दो। बिन तक का पाथ कहाँ से मिलेगा आपने, यहाँ पे जो सी ड्राइव में डाउनलोड करोगे, यहाँ पे अंदर आओ, बिन में जाओ और ये पाथ, ठीक है, इस पाथ को कॉपी करो और वहां पे सेट कर दो। उसके बाद सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एक मैवन अंडरस्कोर होम, जैसे जावा अंडरस्कोर होम हमने बनाया था, वैसे मैवन अंडरस्कोर होम करके एक बनाओ। ठीक है, तो मैवन अंडरस्कोर होम बनाओगे, उसमें कहाँ तक पाथ रखना है, बिन के पहले तक का, यानी कि बिन के अंदर नहीं जाना, यहाँ तक का पाथ वहां पे रख दो। ठीक है, जैसे ऊपर देखो रेफर के लिए मैंने लिखा है, जावा में कैसे लिखा था वैसे यहाँ पे मैवन में लिखना है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, तो ये देखो मैवन होम, जैसे जावा में जेडीके तक लिखा था वैसे मैवन में लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पाथ को सेट कर लो। पाथ को सेट करने के बाद कमांड, जैसे हम जावा हाइफन वर्जन लिखते हैं वैसे मैवेन के लिए mvn हाइफन वर्जन ऐसे कमांड लिखोगे। तो यहाँ पे mvn हाइफन वर्जन, तो कहीं पे भी कमांड मारो आपके कोई भी फोल्डर में, तो आपको यहाँ पे वर्जन पता चल जाएगा मैवेन का 3.91, जो भी लेटेस्ट होगा आपके मशीन में, जो भी अनजिप करके डालोगे वो वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया, इसका मतलब क्या, अभी आपका मशीन कैपेबल है वो टर्मिनल से एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, मैवेन उसको समझ में आ गया कि मैवेन मैंने सेट कर दिया मेरे मशीन के अंदर। ठीक है, सेकंड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी इंटीग्रेट मैवेन विद टेस्टनजी, अभी मैवेन को टेस्टनजी के साथ इंटीग्रेट करना है। अभी ये कैसे करोगे, ठीक है, तो टर्मिनल से प्रोग्राम को डायरेक्ट हिट करना है, टर्मिनल से प्रोग्राम को हिट करना है, उसके लिए डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक प्लगइन आता है जिसको श्योरफायर प्लगइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लगइन को हम इस्तेमाल करेंगे, और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, यहाँ पे ये साइट है, या तो गूगल पे ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अंडरस्टैंडिंग में, बट एक बार का सेटअप है। ठीक है, मैवेन श्योरफायर प्लगइन, तो पहला ही इसका ऑफिशियल साइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल डाउनलोड श्योरफायर इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल कहाँ पे गया, एग्जाम्पल था यहाँ पे, मैवेन, यूजिंग टेस्ट एनजी। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर मतलब ये श्योरफायर प्लगइन की ऑफिशियल साइट पे आ जाओ, और आने के बाद यहाँ पे आपको यूजिंग एक्सएमएल और यूजिंग टेस्टंजी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ब्लॉक ऑफ कोड को हमको यूज करना है। ठीक है, प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर प्लगइन, और यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर हमें यहाँ पे जो लिखा है ना, ठीक है, ये जो कहाँ पे गया, ये वाला, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे जो टेस्ट एनजी लिख रहा है ना, यहाँ पे हमें लिखना है हमारी एक्सएमएल फाइल, जो टेस्ट एनजी की फाइल है उसका नाम। ठीक है, तो अभी ये कैसे करोगे और ये चीज़ कहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है पॉम, यानी कि जो हमारी पॉम फाइल है जहाँ पे हम डिपेंडेंसी लिखते हैं, वहाँ पे नीचे हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना
इतना ब्रैकेट मैंने यहाँ पे जो किया है हाईलाइट, उतना हमें यूज करना है। ये प्लगइन मैंने डायरेक्टली वहां से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, मैवेन को अनजिप करके फोल्डर स्ट्रक्चर में रख दिया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम, ये श्योरफायर प्लगइन को इंटीग्रेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए इस तरीके से हमें लाइन ऑफ कोड लिखना है और उसके अंदर हमें ये प्लगइन और प्लगइन वाला पार्ट रखना है, ठीक है। तो कोड को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना क्या है वो समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जितनी हमारी XML है उतनी हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहली चीज, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे XML कितनी है वो देख, तो यहाँ पे हमारी XML एक है ग्रीन कार्ड वाली, एक लॉगिन, एक पैरेलल, ये तीन हमारी XML है, ठीक है। तो हर एक XML के लिए यानी कि हम एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अभी प्रोफाइल कहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज पूरा खत्म हो गया ना, इसके बाद में हम ये प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे हम प्रोफाइल बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल कैसे बनाओगे, यहाँ पे प्रोफाइल्स, उसके अंदर प्रोफाइल, उसके अंदर आईडी, ये चीज लिखनी है, ठीक है। तो और यहाँ पे बिल्ड प्लगइन मैनेजमेंट और प्लगइन्स, प्लगइन्स का कोड यानी कि ये जो हमारा साइट पे प्रेजेंट है कोड, प्लगइन्स, प्लगइन से लेके यहाँ तक इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल, प्रोफाइल सजेशन नहीं दे रहा है, एक मिनट देखते हैं। प्रोफाइल स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, जितना हमारे पास है उतनी हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये हो गया हमारा डिपेंडेंसीज का ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाहर, ठीक है। प्रोफाइल, ठीक है, ये एक्सपांड हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल्स, फिर अंदर प्रोफाइल, इसके अंदर आईडी, ठीक है। आईडी में जो हमारी XML का फाइल होगा उसका नाम देंगे, ठीक है। तो आईडी में लेट सपोज, मतलब जस्ट एक नाम देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ग्रीन कार्ड, ठीक है, ग्रीन कार्ड नाम दे दिया मैंने। अभी इस प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मेरी एक प्रोफाइल हो गई। सिमिलरली मेरी क्या होगी, अभी एक ये प्रोफाइल मैंने बना ली, ठीक है। तो ये ब्लॉक देखो मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। तो ये मेरी एक प्रोफाइल हो गई ग्रीन कार्ड के लिए। कितनी मेरे पास XML है, तीन, तो एक ग्रीन कार्ड के लिए, एक लॉगिन के लिए, पैरेलल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल लिख देता हूँ, ठीक है। Control Z, यहाँ पे नाम आपके अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट मेक श्योर जब कमांड में ये नाम करेक्टली मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड प्रोफाइल होने के बाद प्लगइन, प्लगइन मैनेजमेंट के पहले आता है बिल्ड, ओके, बिल्ड प्लगइन मैनेजमेंट प्लगइन्स। तो यहाँ पे हम बिल्ड देंगे,
बिल्ड प्लगइन मैनेजमेंट, प्लगइन, ठीक है, बिल्ड प्लगइन मैनेजमेंट, प्लगइन्स और प्लगइन, प्लगइन्स दे दो यहाँ पे और प्लगइन्स के अंदर प्लगइन। ऑटो सजेशन क्यों नहीं आ रहा है यार, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए लेके रखा था ये साइड पे। यहाँ पे एक बार रेफर करता हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे देखो, डिपेंडेंसीज के बाहर प्रोफाइल्स के अंदर इस तरीके से मल्टीपल क्रिएट किए, बराबर है। बस ये ऑटो सजेशन नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करना, या तो वन टाइम सेटअप है, ठीक है, एक बार एक सेट कर दोगे तो उसको बार बार वही करना है हमें, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेट कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिखने लग गया, ठीक है। तो बिल्ड प्लगइन, प्लग इन मैनेजमेंट, ठीक है, प्लग इन मैनेजमेंट। यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान दो, गलत लिख दिया तो फिर नहीं होगा। ये मैनेजमेंट का एम कैपिटल है, प्रोफाइल आईडी बिल्ड ये सारा सही है, मैनेजमेंट का एम कैपिटल है, मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो पीस ऑफ कोड है इसको उठाओ, प्लगइन टू प्लगइन कॉपी करो, यहाँ पे इसको रख दो, पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है, सेट हो गया ये। अभी यहाँ पे जैसे ग्रीन कार्ड एक्सएमएल दिया है हमने, तो हमारी जो एक्सएमएल ट्रिगर करना चाहते हैं हम, उसका नाम क्या है, ग्रीन कार्ड एक्सएमएल, ठीक है। तो मैं उसका नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टेस्ट एनजी के जगह पे उसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रोफाइल मैंने सेट कर ली। अभी जैसे मेरी एक प्रोफाइल सेट हो गई, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ये जैसी मेरी एक प्रोफाइल हो गई, बराबर, तो सेम प्रोफाइल को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और इसको फिर से यहाँ पे, जो मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी प्रोफाइल और यहाँ पे तीसरी प्रोफाइल, ठीक है। तो अभी मेरी एक ग्रीन कार्ड के लिए हो गई, तो मैंने जैसे बोला लॉगिन के लिए एक बनाऊंगा, ठीक है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे कौन सी एक्सएमएल ट्रिगर होनी चाहिए, मेरी लॉगिन वाली, ठीक है। तो लॉगिन डॉट एक्सएमएल। अभी सर बोलोगे यहाँ पे प्लेन लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आप सेम लॉगिन डायरेक्टली लिख रहे हो, ठीक है। बट व्हाट सपोज कि ये जो एक्सएमएल है ये किसी फोल्डर के अंदर होगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्या होती है कभी कभी कि सारे एक्सएमएल्स को कोई तो एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर रख देते हो। तो उस केस में क्या आएगा, यहाँ पे सपोज मैंने रिपोर्ट के अंदर रख दी, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, REPORT रिपोर्ट स्लैश और फिर उस एक्सएमएल का नाम, ठीक है, जो भी मुझे एक्सएमएल ट्रिगर करनी होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ का पाथ लेता है, प्रोजेक्ट तक का पाथ लेता है, जहाँ पे आपका पॉम फाइल प्रेजेंट है। तो पॉम यहाँ पे सेम लेवल पे प्रेजेंट है तो डायरेक्टली एक्सएमएल लिख दो जहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर का नाम स्लैश आपकी एक्सएमएल का नाम, इस तरीके से दोगे, ठीक है, तो ये समझ जाएगा। तो ये एक हो गया। उसके बाद पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल दे दो, तो पैरेलल को मैंने कौन सी एक्सएमएल ट्रिगर करूंगा, मैं पैरेलल में ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से मैंने तीन प्रोफाइल सेट कर ली। तो सबसे पहले ब्लॉक देखो, कौन से ब्लॉक से स्टार्ट किया मैंने, सबसे पहले प्रोफाइल्स, PROFILES प्रोफाइल्स, ठीक है, प्रोफाइल्स। उसके बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल आईडी, आईडी दे दिया, बिल्ड प्लगइन मैनेजमेंट, यहाँ पे प्लगइन मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने नोट्स में मेंशन किया है प्लगइन मैनेजमेंट। उसके बाद प्लगइन्स, उसके बाद प्लग इन्स, ठीक है, उसके बाद प्लगइन,
तो प्लगइन्स, यहाँ से सारा कोड तो अवेलेबल है, यानी कि ये प्लगइन्स टू प्लगइन्स लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बस स्पेलिंग पे ध्यान देना, गड़बड़ मत करना कुछ, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर हमारा सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक श्योरफायर का प्लगइन हमने डाल दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसको सेव कर लिया और मैंने प्रोफाइल भी क्रिएट कर ली। अभी मेरे प्रोग्राम को मैंने मेरे मशीन में मैंने मैवेन को इंस्टॉल किया है, विच मेक इट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल से अंडर एग्जीक्यूट करने के लिए अभी इसको कैपेबल कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस टर्मिनल से इस प्रोफाइल को ट्रिगर करना है, विच इवेंचुअली ट्रिगर माय दिस XML फाइल। तो कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी कमांड है, उसको सीखेंगे हम, ठीक है। स्क्रॉल करो नीचे, यहाँ पे आओ। टू रन प्रोग्राम ओपन CMD एंड नेविगेट टू पाथ वेयर योर पॉम फाइल इज लोकेटेड। जहाँ पे आपकी पॉम फाइल प्रेजेंट है उस पाथ तक आ जाओ, ठीक है। तो अभी जेनकिंस को टाइम बिंग के लिए बंद कर देते हैं, कोई बंद कर दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पॉम फाइल प्रेजेंट है, मेरी पॉम फाइल का पाथ कहाँ तक है देखो, ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 4, ठीक है। ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 4, यानी कि यहाँ तक मेरा फाइल का पाथ प्रेजेंट है, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 4 तक, तो यहाँ पे देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 4 तक प्रेजेंट है मेरा फाइल का पाथ, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कमांड को टाइप करो। कौन सी कमांड देखते हैं, MVN टेस्ट, यानी कि मैवन टेस्ट, और कैपिटल P हाइफन कैपिटल P, इसका मतलब प्रोफाइल, ठीक है। कैपिटल P का मतलब होता है प्रोफाइल। तो कैपिटल P प्रोफाइल मतलब ये, इसको समझिए कि मुझे प्रोफाइल रन करनी है। कौन सी वाली प्रोफाइल, जो आप नाम दोगे वो वाली प्रोफाइल, यानी कि जो आईडी होगा उसका, वो वाला, ठीक है। तो will run the testng file specified in that profile. It will run testng file specified within that profile. अभी मैं ग्रीन कार्ड वहां पे टाइप करूंगा तो ये ग्रीन कार्ड की XML को ट्रिगर करेगा। ग्रीन कार्ड की XML को ट्रिगर करने का मतलब क्या हुआ, इवेंचुअली मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कार्ड की टेस्ट को रन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम प्रोफाइल सेट करेंगे। अभी प्रोफाइल सेट हो गया, अभी रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे पहुंच गए, सेट कर रन करने की कोशिश करते हैं। CLS कर देता हूँ कमांड, MVN स्पेस टेस्ट हाइफन कैपिटल P और प्रोफाइल का नाम, अभी मैं प्रोफाइल का नाम देता हूँ ग्रीन कार्ड, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ, जैसे ही एंटर करूंगा तो देखो, अभी मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ से देखो मेरा टेस्ट ट्रिगर हो रहा है, देखो शेयरफायर का 3.5 वर्जन, अभी मेरा टेस्ट रन हो गया। तो ये प्रॉपर वही काम कर रहा है जो हम हमारे टेस्ट एनजी से कर रहे थे, यानी कि ये XML ओपन करके हम ट्रिगर कर रहे थे, वही एक्टिविटी कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर परफॉर्मिंग यूजिंग आवर टर्मिनल। तो जेनकिंस तक पहुंचने से पहले हमारे मशीन को पहले कैपेबल बनाओ कि टर्मिनल से वो कमांड लेगा, ठीक है। क्योंकि हम जेनकिंस में क्या करते हैं, इसी कमांड को सेटअप करते हैं। जेनकिंस कोई बड़ा चीज नहीं है, हम इसी कमांड को सेट करेंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि उसको कैपेबल बनाओ और समझो कि टर्मिनल से कैसे एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पे पहले स्टेप सीखे। फिर से पैरेलल वाला रन करना है, तो यहाँ पे MVN टेस्ट, यहाँ पे प्रोफाइल का नाम चेंज कर दो, तो यहाँ पे प्रोफाइल करना है मुझे पैरेलल, तो PARALLEL। तो जैसे पैरेलल की टेस्ट को रन करता हूँ, तो ये मेरी पैरेलल वाली टेस्ट एनजी को रन करेगा। देखो दो टेस्ट मेरी ट्रिगर हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम टर्मिनल से एग्जीक्यूट करना सीख गए, ठीक है। अभी ये जैसे चल रहा है वैसे ही, हमने जैसे टेस्ट डिजाइन की थी वैसे ही चलेगा। आपके लॉग्स प्रिंट हो गए, रिपोर्ट प्रिंट होगी, जो भी लेटेस्ट होगी एक्टिविटी वो प्रिंट होगी। अभी ये हमने लेटेस्ट लॉगिन वाली एक्टिविटी की, ठीक है। तो हमारे रिपोर्ट में लॉगिन वाली लेटेस्ट रिपोर्ट प्रिंट हो गई होगी, ठीक है। देखते चलो, सारी चीजें हो गई, एक फेल हो गया, ठीक है, जो कि करेक्ट है। रिफ्रेश करते हैं, रिपोर्ट को ओपन करके देखते हैं।
देखो 10:38 पैरेलल में एक्टिविटी की थी, तो जैसे जो जहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए वो वहाँ पे एज इट इज। टाइमिंग देखो 10:38, 10:38 अभी जस्ट रन किया पैरेलल वाले, तो 7 में से एक फेल था, तो वही काम इसने प्रॉपर कर दिया, जैसा हमने डिजाइन किया था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो आपका काम तो यहाँ तक आज हम रुकेंगे, कल इसके आगे जेनकिंस को सेट करेंगे।